देखिए, अब समय आ चुका है देश के किसानों को, मजदूरों को और स्टूडेंटों को अपनी हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर आना चाहिए। जो आने वाला समय है, अगर समय रहते हम नहीं जागे तो ये बीजेपी तानाशाही सरकार जो अमेरिका की गुलाम बन चुकी है, तो देश को बेच रही है अडानी और अंबानी के हवाले। जो अमेरिका ट्रेड डील की गई है, आज उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करने के लिए देश के 121 संगठन दिल्ली में किसान घाट पे रोष प्रकट करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आपके साथ कितने किसान जा रहे हैं? देखिए, हमारे साथ यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग गांवों से, क्योंकि सीआईए स्टाफ के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किसानों को पकड़ा जा रहा है। कल गुरुग्राम चुटुन्नी को भी पकड़ा गया। तो हमारा एक ही काम है कि हमें किसी भी तरह दिल्ली पहुँचना है और हमारे किसानों की आवाज़ उठानी है। आज दिल्ली किसान घाट पर जा रहे हैं किसान, क्योंकि 25 तारीख को ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होने हैं अमेरिका के साथ। उस ट्रेड डील के विरोध में सभी किसान संगठन पूरे देश के किसान घाट पर इकट्ठे होंगे और एक दिन की हमारी किसान महापंचायत है। और ये रोष प्रदर्शन है एक कि जो ट्रेड डील है ये लागू ना हो, क्योंकि अगर ये ट्रेड डील लागू हो जाती है तो किसानों को सीधा सीधा नुकसान है, व्यापारी को और जो दुकानदार हैं छोटे, इन सब को, और जो अपने पोल्ट्री वाले हैं इनको, क्योंकि बाहर से दूध आएगा, मांस आएगा, अनाज आएगा। जब यही अनाज इतना ज़्यादा है अपने भारत में, तो बाहर से मंगाने की ज़रूरत क्या है? इसका मतलब तो ये सीधा है कि किसानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। भाई किसानों की, जैसे पहले सिम आई थी, एक जियो की सिम आई थी, उसको पहले फ्री किया गया, लेकिन बाद में उसको क्या करा गया, थोड़ा थोड़ा महंगा करते हुए आज 1000 रुपये का रिचार्ज हो गया है। तो मेरी तो आम जन से, पूरी दुनिया से ये एक हाथ जोड़ का अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचकर अपना रोष व्यक्त कराएं और हमारा किसान यूनियन का और किसान संगठनों का, जितने सामाजिक संगठन हैं, इनका साथ दें। कितने संगठन जा रहे हैं और कहाँ से ये संगठन जाने लगे हैं? हमारे देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले 200 संगठन कम से कम है, 200 से ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है। तो सभी संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता पूरा हरियाणा से जितने भी संगठन हैं सभी जाएंगे और वहाँ विरोध दर्ज कराएंगे। जंतर मंतर में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो धरना दे रहे हैं, उसकी बात भी नहीं सुनी जा रही है, क्या कहेंगे? भाई साहब, ये ना मतलब तानाशाही कर रही है। जैसे हिटलर ये था ना, जलियांवाले बाग में गोली चलाने को हुक्म दिया था, इसने लाठी चलाने को हुक्म दिया। तानाशाह सरकार हो रही है। ये अंग्रेजों से भी बुरे हमारे काले अंग्रेज आ गए हैं ये, क्योंकि इन्होंने कभी आज तक तो भारत का झंडा नहीं फहराया। जो 2014 से पहले इन्होंने कभी झंडा नहीं फहराया अपने वहाँ, सिर्फ इसका कमल के फूल का झंडा अपनाया, फहराया है। तो ये तो हम राष्ट्रवादी लोगों को तो ये कुछ कहते हैं, माओवादी, उग्रवादी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ये खुद में देशभक्त नहीं है। ये देश के रखवाले नहीं है, देश के बेचने वाले हैं।